जय श्री कृष्ण दोस्तों। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला है, इसलिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा के श्रवण का प्रावधान है। इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे इस जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता रहता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया है, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सत्य को जान सके और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु भगवान के 24 अवतारों का वर्णन ठीक इसी प्रकार से उपलब्ध है जिस प्रकार से भगवत पुराण में उपलब्ध है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों की मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र संबंधित मंत्र, देव सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 वर्गों में रख कर देखना चाहिए। पहले भाग में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न प्रकार के नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में नीति संबंधित सार तत्व, गया तीर्थ का महत्व, श्राद्ध विधि, 10 अवतार चरित्र तथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंजर स्रोत आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, प्रतिव्रत धर्म का महत्व, जप तप कीर्तन, पूजा विधान आदि का सविस्तार से उल्लेख किया गया है। इस पुराण में प्रेत कल्प के 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती है। वे दिव्यांग व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पाने की इच्छा सभी में होती है। सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण में भी इस प्रश्न का उत्तर देता है। जहाँ धर्म शुद्ध और सत्य आचरण पर बल देता है, वहीं पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, कर्म अकर्तव्य तथा इसके शुभ और अशुभ फलों में भी विचार करता है। वह इसे 3 अवस्थाओं में विभक्त कर देता है। प्रथम अवस्था में मानव को अपने समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार
स्वर्ग और नरक में जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में उपयुक्त 3 प्रकार की अवस्थाओं का खुलकर विवेचन हुआ है। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं, जिन्हें मनुष्य अपने कर्म फल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। इस कारण भयभीत व्यक्ति अधिक दान पुण्य करने की ओर प्रवृत्त होता है। प्रेत कल्प के लिए कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकों नेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर से विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता बहन पुत्री पुत्र स्त्री पुत्रवधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है। उसे अनेकों नेक नरकी कष्ट का भोगना पड़ता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीते जी अनेकों कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, ग्रह कलेश, ज्वर, कृषि हानि, संतान मृत्यु आदि का से दुखी होना पड़ता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म आचरण और नियमों का पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्म से ही उसकी अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेत कल्प के अतिरिक्त इस पुराण में आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इस प्रकार कर्मकांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यवती व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है, इसकी विधि भी बताई गई है।